In today's class, we will try to understand tax liability on composite and mixed supply. यानी कि composite और मिश्रित सप्लाई पर टैक्स लाइबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे composite सप्लाई का अर्थ क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि CGST अधिनियम 2017 की धारा 2 उपधारा 30 के अनुसार composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both। यानी कि कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब है एक टैक्सेबल व्यक्ति द्वारा रेसिपिएंट को की गई सप्लाई है जिसमें दो या दो से अधिक टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज या दोनों हैं, और any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। या उनके किसी संयोजन की आपूर्ति शामिल है जो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संयोजन में बंडल और आपूर्ति की जाती है, जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ब्रीफली हम कंपोजिट सप्लाई को यहां देख सकते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सप्लाईज हैं जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है, और जो दो या दो से अधिक सप्लाईज हैं वे नेचुरली बंडल हैं, स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संयोजन में है। सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर माने एक दूसरे के साथ संयोजन में सप्लाई की जाती है। टैक्स लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है उसी के अनुसार टैक्स रेट भी कंपोजिट सप्लाई में लगेगा। तो कंपोजिट सप्लाई के कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि ये रिपीटेशन है। पहली विशेषता है इट शुड बी सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट, यानी कि यह टैक्सेबल पर्सन के द्वारा रेसिपिएंट को की जाने वाली सप्लाई होनी चाहिए। अगली विशेषता है इट शुड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि इस सप्लाई में दो या दो से अधिक टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज या दोनों का होना जरूरी है। अगला है द कॉम्बिनेशन शुड बी नेचुरली बंडल्ड, ये कॉम्बिनेशन जो है स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो व्यवसाय के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संयोजन में बंडल और आपूर्ति की जाती है। तो हम यहां पर देखते हैं द सप्लाइड इन कंजंक्शन मीन्स दे शुड बी अकरिंग इन द सेम पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस। मतलब जो सप्लाई हो है, जो नेचुरली बंडल है, जो इन कंजंक्शन सप्लाई की जाते हैं, एक साथ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। अगली विशेषता है आउट ऑफ टू नेचुरली बंडल सप्लाईज वन शुड बी अ प्रिंसिपल सप्लाई, दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। यहां पर हम देख सकते हैं जहां गुड्स की सप्लाई हो रही है तो गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विथ इंश्योरेंस, यानी कि यहां पर गुड्स को बीमा के साथ पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। तो यहां पर गुड्स यानी कि माल, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन और बीमा की आपूर्ति एक कंपोजिट सप्लाई है, और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है यह प्रिंसिपल सप्लाई है। तो प्रिंसिपल सप्लाई का अर्थ मैंने कुछ समय पहले बताया था। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब है वह सप्लाई जो एक कंपोजिट सप्लाई
का प्रमुख तत्व का गठन करती है, और इसमें जो अन्य सप्लाई शामिल हैं वे सिर्फ एक सहायक सप्लाई होंगे। तो अब हम देखेंगे कंपोजिट सप्लाई में किस प्रकार से टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट सप्लाई का अर्थ क्या है। अभी तक हम सब समझ चुके हैं कि कंपोजिट सप्लाई का अर्थ क्या है। अब आगे देखेंगे इसकी टैक्स लायबिलिटी। तो GST rate on composite supply will be equal to the GST rate applicable on the principal supply of such goods and services included in the composite supply। तो किसी composite supply में प्रिंसिपल सप्लाई होता है और एंसिलरी सप्लाई दोनों इन कंजंक्शन होते हैं। तो लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो GST रेट है वही रेट लागू होगा। मान लिया कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूमर टेलीविजन सेट खरीदता है, तो उसे टीवी के साथ वारंटी और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। तो यह सप्लाई एक कंपोजिट सप्लाई है। तो इस उदाहरण में टीवी की सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरी ओर वारंटी और मेंटेनेंस सर्विसेज ये दोनों एंसिलरी सप्लाई माने जाएंगे। अब हम देखेंगे मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का अर्थ क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं धारा 2 उपधारा 74 के अनुसार मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर individual supplies of goods or services or any combination thereof। यानी कि मिश्रित सप्लाई का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं की दो या दो से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति या उनका कोई संयोजन मेड in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply। जो एक टैक्सेबल व्यक्ति द्वारा एक ही कीमत के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर की जाती है, जहां ऐसी आपूर्ति का गठन नहीं होता है जिसे हम समग्र आपूर्ति बोल सकें, जिसे हम कंपोजिट सप्लाई बोल सकें। तो यहां पर हमें समझना जरूरी है कि इट इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस, एक प्राइस पर, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। तो यह सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो अब हम देखेंगे मिक्स सप्लाई की समरी। तो मिक्स सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो मिक्स सप्लाई ऐसा सप्लाई है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। अगली बात है इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां पर इस मिक्स सप्लाई में जो भी अलग अलग सप्लाईज हैं इनको हम लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। ईच यूनिट कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली। जैसे कि मैंने कहा जो मिक्स सप्लाई में जो जो सप्लाईज हैं इनको हम लोग अलग अलग भी इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई
दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट जीएसटी रेट। तो इसमें भी दो या दो से अधिक सप्लाईज होते हैं, लेकिन जिस सप्लाई में हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वही रेट मिक्स सप्लाई में लागू होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है जिसमें मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे मेवे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक पैकेज है, तो जब यह एक ही कीमत पर सप्लाई की जाती है तो यह एक मिक्स सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इनमें से प्रत्येक वस्तु की सप्लाई अलग से की जा सकती है और यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। तो यदि इन वस्तुओं की आपूर्ति अलग अलग की जाती है तो यह मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी। तो संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि a supply of more than one goods and or services as a bundle will be reckoned as mixed supply if the following conditions are fulfilled। तो किसी सप्लाई को मिक्स सप्लाई मानने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है सच गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति एक ही कीमत पर की जाती है। सेकेंड है दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। वे स्वाभाविक रूप से एक साथ बंडल नहीं हैं। थर्ड है इट डज नॉट क्वालिफाई एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई। यह कॉम्पोजिट सप्लाई के योग्य नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मिक्स सप्लाई के ऊपर टैक्स लायबिलिटी। A mixed supply comprises two or more supplies and it shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। यानी कि दो या दो से अधिक आपूर्ति वाली मिश्रित आपूर्ति को उस विशेष आपूर्ति के रूप में जाना जाएगा जिस पर टैक्स की उच्चतम दर लगती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मिश्रित टैक्स पर जीएसटी दर मिश्रित आपूर्ति के दिए गए संयोजन में शामिल वस्तुओं या सेवाओं पर लागू उच्चतम जीएसटी दर होगी। The GST rate on mixed supply will be the highest GST rate applicable on the goods or services included in the given combination of the mixed supply। Thank you for watching.